तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन। पेपर 1 में 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं, 5 क्वेश्चन डीआई से आते हैं। तो डीआई के हो गए 5 क्वेश्चन खत्म, मैथ के हो गए 5 क्वेश्चन खत्म। अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। कॉम्प्रीहेंशन के बारे में 4-5 चीजें बता देता हूँ बेसिकली आपको। कॉम्प्रीहेंशन पूछा इसलिए जाता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखा जा सके, मेमोरी को नहीं, अंडरस्टैंडिंग। आप चीजों को ऑब्जर्व कितना करते हैं, सामने वाले को समझने की कितनी आपकी कला है, उसको देखा जाता है, एक चीज। ठीक है, तो इसी चीज से निकल करके जो क्रक्स है वो बता देता हूँ। इस चीज से निकल करके एक बात आई क्या, कि हमें जो कॉम्प्रीहेंशन दिया है उसमें जो राइटर है उसके भाव को समझना है। ठीक है, हम सामने वाले को कब समझ पाते हैं, जब उसके भाव को समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम कटाक्ष मारते हैं ना, कहते कुछ हैं, एक्चुअल में होता कुछ है। समझ रहे हैं आप? जैसे आप घर गए, है ना, और अब सारी फीमेल ही हैं वैसे, मैं तो आदमियों की बात बता रहा हूँ। जैसे आदमी घर पे आया, ठीक है, आप फीमेल हैं, आपका हस्बैंड घर पे आया, और अब जो है वो आते ही आपने खाना बना के रखा है और वो आपसे नाराज है, तो वो आते ही क्या बोलेगा, नहीं 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 मेरे को नहीं खाना, नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तो एक्चुअल में क्या उसको भूख नहीं है, उसको भूख है, वो आप से नाराज है इसलिए मना कर रहा है कि मेरे को भूख नहीं है ना। ऐसे वैसे लड़कियां ज्यादा नाराज होती हैं, है ना। तो आप भी कई बार ऐसा कर देते हो उलट काम कि भाई सामने वाला पूछ रहा है अच्छा ये खा लो, नहीं मुझे नहीं, नहीं मुझे भूख ही नहीं है, नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगती, मुझे लगती ही नहीं है भूख, नहीं खाऊंगी मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, खा लिया मैंने खा लिया था, तुम्हें क्या पता, सब खा लिया मैंने ठीक है। तो ऐसे सब जो चीजें चलती हैं, तो सामने वाले को क्या चाहिए कि वो आपके मन के भावों को पढ़ ले। आप चाहती हो कि वो समझ ले कि मैं नाराज हूँ और उस बात से नाराज हूँ ये भी समझ ले, है ना, किस बात से नाराज हूँ ये समझ ले, तो फिर इसको पता चल जाएगा क्या है। खाने में कई बार होता है ना, क्या खाओगी, तो तुम्हें नहीं पता मैं क्या खाऊंगी, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए ठीक है, अच्छा नहीं पता है तुम्हें, मुझे नहीं खाना, मेरे बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें नहीं पता, अच्छा ठीक है। तो कुल मिला करके आपका जो राइटर होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन देने वाला, उसका भी कुछ ऐसा ही मूड रहता है, वो कहता कुछ है और कहना कुछ और चाहता है। ठीक है, तो उस चीज को भी आपको समझना होगा। कॉम्प्रिहेंशन 90% टाइम तो इजी आ जाता है, सामने सामने सारी चीजें रहती हैं, लेकिन कई बार भाव अलग होते हैं, लिखा कुछ और रहता है। तो ऐसे में आपको 2-3 चीजों का पता होना चाहिए। नंबर 1, इंग्लिश में आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी के लिए क्या करना है आपको, 100-200 वर्ड्स न्यूज़पेपर रिलेटेड जो बहुत ज्यादा कॉमन है और बार बार पूछे जाते हैं वोकेबलरी के, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, उनके मीनिंग सहित, वो आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो वोकेबलरी आप समझ पाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, एक बात। नंबर 2 है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो कई बार वो हम हिंदी में भी मुहावरे वगैरह जो बोलते हैं ना, तो वो मुहावरे भी आपको आने चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर मुहावरे का प्रयोग हो रहा है और आपको नहीं पता है कि ये कहना क्या चाह रहा है तो उल्टा समझ जाएंगे, है ना। तो इसलिए मुहावरों का पता होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन आई थिंक हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ना। तो जब आपको इंग्लिश में डिफिकल्टी लगे, ना समझ में आए, तो हिंदी वर्जन देख लो। क्विक करना है ये सारे काम, जो मैं बोल रहा हूँ ये जल्दी जल्दी करने के हैं। तो आप तुरंत से अपना जो है कॉम्प्रीहेंशन के लिए हिंदी वर्जन चेक कर लेंगे। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हिंदी में पढ़िए। हिंदी में कई बार डिफिकल्ट शब्द होता है तो इंग्लिश में पढ़िए, सेंस निकल के आनी चाहिए चाहे जैसे मर्जी हो। मेरी आदत क्या है, मैं तरीके से चलता हूँ। तरीका बोले तो कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है, ठीक है, एक एक पहले तो इसके लिए फ्रेश माइंड होना चाहिए। अगर आप कुछ कर चुके हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर 1 के 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लास्ट के 5 कॉम्प्रीहेंशन में आ रहे हैं। अब 45 में से आप जानते हो कि आप 20 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, तो आपका मूड हो गया एकदम खराब। अब आपका हौसला गिर चुका है, आप सोच रहे हो कि पेपर अब पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरा मन टूट जाता है। कई बार क्या होता है ना, मन टूट जाता है तो आपको आते हुए क्वेश्चन भी सारे गलत करके आते हो। जैसे पेपर 1 बहुत गंदा हो गया, पहले आपने वो किया और फिर 2 पे आ गए आप, तो आपका मन खराब हो गया यार, तेरी की क्या है, अगली बार देखेंगे, अब तो दिसंबर में देखेंगे। एक बार मन में दिसंबर बना लिया ना, तो जून में कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप सेकंड पेपर में क्वेश्चन आते हुए भी गलत कराओगे, आप मन इंटरेस्ट से नहीं देखोगे, ठीक है। तो और कॉम्प्रीहेंशन में चाहिए फ्रेश माइंड, इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं कि कॉम्प्रीहेंशन को आप सबसे पहले करो। जैसे ही पेपर 1 स्टार्ट किया, सबसे पहला काम आप करेंगे कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। सेम वे पेपर 2 में भी यही करना है, पहले पेपर 1 का कॉम्प्रीहेंशन करो, फिर पेपर 2 के कॉम्प्रीहेंशन पे चलो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पेपर 2 में आते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, 5 क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं, 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन आप सबसे पहले कीजिए, इसके बाद कुछ सोल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन आसान होते हैं, उसके जो 15 मार्क्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कर लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, पेपर लेंदी आता है, आप पढ़ते रह जाते हो, लास्ट में आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का मौका ही नहीं रहता। अब आपके पास बचे हैं 5 मिनट और कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना भी है और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए, उनका आंसर भी करना है। तो ऐसी हड़बड़ी में जब तक कॉम्प्रीहेंशन नहीं पढ़ोगे, आंसर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर फंस जाओगे कि यार अब क्या करूं मैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है क्वेश्चन पढ़ने का। तो
फिर आप तुक्के लगा के आते हो, तुक्के में से चल यार तीन दो दो सही मिल गए तो भी चलेगा। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप कॉम्प्रीहेंशन पहले कर लेते हैं तो आपको इजीली इसमें, क्योंकि स्कोरिंग है ना, आपको 5 क्वेश्चन हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये माइंड में रख करके आप 15 क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, और पहले 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, मन अच्छा हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको लगेगा ये काम तो हो गया, 15 क्वेश्चन तो आ गए, तो अब तो रॉक कर देगा माई पेपर में, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक। तो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, और इसके लिए वोकेबलरी मैंने थोड़ी सी बता दी, आइडियम्स थोड़े से आपको मुहावरे इंग्लिश के भी देखने पड़ेंगे, और वोकेबलरी आपको 101 वर्ड पता होने चाहिए कि इनका मीनिंग ये होता है। एक चीज और मैंने आपको बता दी कि ऑथर का भाव समझना है, वो कहना क्या चाहता है। कई बार पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है, उसके बाद नीचे आपसे पूछ लेगा ऑथर की इंटेंशन क्या है, वो कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंडिंग से, मतलब 5 क्वेश्चन देगा ना, तो 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है कि ये पढ़ के आपने नया क्या सोचा, इसके रेफरेंस क्या लिया आपने, इससे सीख क्या मिली आपको, मोरल ऑफ द स्टोरी, राइट। चलो, तो ये सब है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक लास्ट ट्रिक और बता देता हूँ, ठीक है। आखिरी ट्रिक ये है कि आपको अगर समय कम है, इन केस आपने पहले नहीं किया, पहली बात तो मैंने कह दिया पहले ही करना है, हमारे जितने भी स्टूडेंट है सब पहले करेंगे कॉम्प्रिहेंशन को, पेपर 1 पेपर 2, राइट। इन केस आपके पास समय कम है या आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट है, कई बार डिफिकल्ट भी आ जाता है, ऐसा मत सोच लेना कि हमेशा आसान ही आता है, सारे क्वेश्चन देखे और तुरंत से हो गए, ना 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 ना, गलत फहमी मत रहना। कई बार, क्योंकि पेपर 1 में बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, हर सेट के अलग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, योग वालों को अलग मिलता है, जर्नलिज्म वालों को अलग मिलता है, और किसी को अलग मिलता है, तो इसने में कभी कभी ना कभी मुश्किल वाला भी टकराएगा, ठीक है। और जब मुश्किल टकराता है तो आपको आंसर आएगा ही नहीं, आप सोचते रहोगे, फंसते रह जाओगे, नहीं आ रहा है। उसका एक इलाज है, अगर कॉम्प्रिहेंशन आपके समझ में नहीं आया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आया, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, नीचे जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढिए, असली शब्द क्या है ना, उस वर्ड को ले जाकर के क्वेश्चन पैराग्राफ में सीधा देखिए, जल्दी से फटाक से नजर घुमाइए कि ये शब्द कहाँ है, वो नजर आपको आ गया, वहीं पे उसी लाइन को आसपास में आपने देखना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड्स ज्यादा रिपीट नहीं होते, एक वर्ड आ गया कीवर्ड, वो एक ही बार आता है, वो बार बार नहीं आता। तो आपको कीवर्ड ढूंढना है, और उसको देखते ही उसी लाइन में आपको समझना है कि ये हाँ ना क्या बोल रहा है, इसका जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पे जाइए, कीवर्ड देखा, कीवर्ड को ऊपर सर्च करिए, सीधा उसका आंसर टिक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स को सर्च करना है जब आपके पास समय कम हो या आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में ना आया हो, ठीक।